लो जलंधर, यही है तुम्हारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर। सुदर्शन चक्र, यही तुम्हें यथार्थ से साक्षात्कार करवाएगा, वो यथार्थ जिसे तुम आजीवन नकारते रहे। किंतु यही अब तुम्हारा और इस युद्ध का अंत होगा और एक नए घटनाक्रम का आरंभ। ध्यान से देखो इस सुदर्शन चक्र को जलंधर। ये वही शक्ति है जिससे ना केवल तुम्हारा अंत होगा अपितु सत्य से साक्षात्कार भी होगा। अपने कर्म फल के लिए सज्ज हो जाओ जलंधर। तो अब मुझे मेरे कर्म फल के रूप में मृत्यु, मृत्यु नहीं, मुक्ति। महादेव, आप सुदर्शन से मेरा अंत करना चाहते थे ना, तो कीजिए अंत। रुक क्यों गए? वो खेल रहे हैं इस वाग मेरे साथ। शक्ति है ना आपके पास मेरा अंत करने की? मुझे दंड देने की शक्ति है ना? कीजिए मेरा अंत, दीजिए मुझे दंड, कर दो मेरा अंत। माया हो या यथार्थ हो, मुझे प्रभाव नहीं पड़ता। मुझे केवल इस चक्र से जागना है, मुक्त होना है। अब तुम्हारे जागने का नहीं, तुम्हारी जागृति का समय है जलंधर। तुमने महादेव का स्थान लेने का प्रयास अवश्य किया, किंतु तुम ये भूल गए कि लहरें जितना भी प्रयास क्यों न कर लें कि वे समुद्र का भाग ही होती हैं, समुद्र नहीं। मेरे जीवन का आरंभ जिस प्रश्न से हुआ, उसका उत्तर मुझे अब जीवन के अंत पर प्राप्त हुआ। अंततः मुझे ज्ञात हुआ कौन है महादेव। जलंधर, महाकाली ने तुम्हें सत्य से परिचित करा के तुम्हें मुक्ति की ओर अग्रसर किया है, किंतु उससे पूर्व क्या तुम्हारी कोई कामना शेष है? हाँ महादेव, कितने कुकर्म करने के पश्चात भी आप दोनों ने मुझे मुक्त करने का निश्चय लिया, किंतु जब तक वृंदा स्वयं मुझे क्षमा नहीं कर देती, तब तक मैं आप दोनों की क्षमा के योग्य नहीं।
मुझे क्षमा कर दो वृंदा। वास्तव में मैं तुम्हारे योग्य कभी था ही नहीं। मैंने तो तुम्हें पत्नी होने का सम्मान भी नहीं दिया। क्षमा कर दो। मैंने तो आपको पहले ही क्षमा कर दिया था जलंधर। अपना वचन पूर्ण करने के लिए धन्यवाद माता। भाग्यशाली हूं मैं और प्रसन्न भी कि जीवन ने ना सही कि तो मृत्यु ने ही मुझे और जलंधर को सदैव के लिए एक कर दिया। माता, अब केवल एक ही कामना है। कहो जलंधर। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझसे संबंधित सभी लोग मेरी मृत्यु का शोक ना मनाएं। आजीवन मैंने जिन भावनाओं के, संवेदनाओं के भिन्न भिन्न रंगों का साक्षात्कार किया, संसार उसका उत्सव मनाए, शोक नहीं। यदि ऐसा हुआ तो मैं समझूंगा कि जीवित रहते ही भले ही नहीं, किंतु मृत्यु के पश्चात मैं संसार को कुछ सकारात्मक देने में सक्षम हूं। तथास्तु। न केवल देवता अपितु असुर भी तुम्हारे जीवन के प्रत्येक भावों का उत्सव मनाने के लिए कैलाश में उपस्थित होंगे। एक ऐसे जीवन का आभास करने जो सभी बंधन से मुक्त होगा। महादेव, मुझे इस जीवन से मुक्ति प्रदान करें माता, मुक्ति प्रदान करें। यही मेरा और महादेव का अंतिम उद्देश्य है जलंधर। हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त हो जाओ। यही तुम्हारा अंत है और यही तुम्हारा आरंभ भी। महादेव, उस लहर का समुद्र में विलीन होने का समय आ गया। आपके अंश का आप में आत्मसात होने का समय आ गया है।
मुझे क्षमा कर दीजिए माता। मेरे अहंकार ने मुझे दृष्टिहीन कर दिया था, जिसके कारण ऐसे घटनाक्रम का आरंभ हुआ जिससे ये संसार ही संकट में पड़ गया। देवराज, काल चक्र में जो भी घटना होती है वो संयोग नहीं होता। जो नियति है उसका संभव होना आवश्यक है। उस क्षण आपके भीतर अहंकार और क्रोध का प्रवाह होना इसलिए अनिवार्य था क्योंकि वो अहंकार जलंधर के जन्म के घटनाक्रम से जुड़ा था, जो अब भी समाप्त नहीं हुआ। पूर्ण नहीं हुआ अर्थात पिताश्री? मृत्यु से पूर्व उसकी अंतिम इच्छा यही थी कि कोई भी उसकी मृत्यु का शोक ना मनाए, अपितु उसके जीवन में जिन संवेदनाओं का इतना महत्व था, इतनी भिन्नता थी, संसार उस भिन्नता का उत्सव मनाए, आनंद मनाए। सुझाव तो शेष है पिताश्री, किंतु हम इस उत्सव को किस प्रकार मनाएंगे? रंगों के साथ। रंगों के साथ? हाँ पुत्र, जीवन में प्रत्येक भाव, प्रत्येक संवेदनाएं, सभी नवरस इन रंगों द्वारा ही प्रदर्शित किए जाते हैं। और यही कारण है कि आज देवता, असुर और समस्त संसार कैलाश पर इस उत्सव को मिलजुल कर मनाएंगे। कोई भी उच्च या निम्न नहीं होगा, सब एक ही रंग में घुल मिल जाएंगे। महादेव की जय, माता पार्वती की जय। ये क्या माता, आपने तो कहा था कि हम ये उत्सव रंगों से करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी रंग नहीं है। कोई रंग नहीं? पुत्र, प्रत्येक व्यक्ति में समाहित संवेदनाओं के नवरस सृष्टि में भी उपस्थित होते हैं और वही व्यक्ति को प्रकृति से जोड़े रखते हैं। पहला रंग दर्शाता है भक्ति भाव को, ज्ञान के प्रकाश को, और इसका प्रतीक और कोई नहीं, स्वयं महादेव हैं। भक्त और भगवान के मध्य संबंध को दर्शाता ये बैंगनी रंग भक्ति का प्रतीक है, जो हमें ये बताता है कि संसार में कोई भी वस्तु, चाहे वो जीवित हो या निर्जीव, सभी में शिव उपस्थित है। करुणा का प्रतीक है ये नीला रंग। इसी करुणा और सहानुभूति के कारण इस अनंत काल चक्र में हम सब की यात्राएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये आदि अनादि आकाश, जो व्यक्ति और जीव में कोई भेदभाव नहीं रखता।
इस आकाश को दर्शाता ये आसमानी रंग प्रतीक है शांति का। ये हरा रंग प्रतीक है श्रृंगार रस का। इसके बिना संसार में न सौंदर्य हो, न कला और न ही संगीत। ये सृष्टि, ये रचना शिव और शक्ति का नृत्य है, उनका संयोग। और ये हरा रंग उसी संयोग का प्रतीक है। सूर्य का पीला रंग प्रतीक है विस्मय और आश्चर्य का। सूर्य का तेज हमें जीवन के संघर्ष से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। संध्या काल और प्रातः काल में आकाश की लालिमा को दर्शाता ये नारंगी रंग प्रतीक है वीरता का, उस साहस का जिसके सहयोग से व्यक्ति अपने जीवन में परिवर्तन के लिए सज्ज होता है। महादेव क्रोध भाव को लाल रंग के अतिरिक्त और कुछ नहीं दर्शा सकता। व्यक्ति को अपने क्रोध को प्रवाहित करने की आवश्यकता होती है। अपने क्रोध को अपनी दुर्बलता नहीं, अपितु अपना साहस बनाएं। अब सभी रंग आप सबके समक्ष उपस्थित हैं। उत्सव का आरंभ कीजिए। नहीं गौरी, अब भी 2 रंग इस उत्सव में सम्मिलित होने शेष हैं। कौन से 2 रंग देव? श्वेत रंग गौरी, जो उल्लास और पवित्रता का प्रतीक, समर्पण का प्रतीक। ये रंग यदि किसी अन्य रंग में घुल जाए तो उसे और निखार देता है, और यही रंग किसी और रंग को अभिभूत करके उसके अस्तित्व का अंत भी कर सकता है। मेरे लिए ये श्वेत रंग तुम हो गौरी। और अंतिम रंग जो अंधकार को दर्शाता है, जिसमें सभी रंग समाहित हो सकते हैं, और यदि वो रंग चाहे तो किसी के भी अस्तित्व को विलीन कर सकता है। महाकाली के काल का रंग।
पिताश्री, लीजिए, अब आप ही इस उत्सव का शुभारंभ कीजिए। महादेव, आज इस उत्सव में सभी को आनंद में हर्षोल्लास मनाते हुए देखना कितना सुखद है, किंतु विडंबना तो देखिए, ये आनंद भी क्षणिक है। हाँ नारायण, और इससे सबसे अधिक पार्वती और कार्तिकेय के संबंध प्रभावित होंगे। इतने दिनों के पश्चात एक संतोष की अनुभूति हो रही। देवराज, आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहते थे। देवराजेंद्र, अग्निदेव, आप सभी यहाँ क्या कर रहे हैं? आइए ना उत्सव में। माता ने उत्सव के लिए हम सभी के लिए एक विशेष भोग का आयोजन किया है। आइए। अवश्य कर, किंतु उससे पूर्व मुझे एक महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करना है। कैसा कार्य इंद्रदेव? कार्य विगत समय में हमारे मध्य जो भ्रम थे, जो मिथ्या बोध था, आज मैं उन सभी बातों को भूलकर एक नई यात्रा का आरंभ करना चाहता हूं। इस शुभ अवसर पर आज मैं स्वीकार करता हूं, मेरे इस जीवन की यात्रा में तुमने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूं कार्तिक। जलंधर के घटनाक्रम से पूर्व दक्षिण के जंगलों में अनेक आक्रमण हुए और तुमने उन आक्रमणों से निर्दोषों की सहायता की। मेरी रक्षा करने के लिए धन्यवाद देव। आशा करती हूँ आपसे शीघ्र ही भेंट होगी देव। कार्तिकेय। देवराज, अभी समस्या का पूर्ण निदान नहीं हुआ, किंतु मुझे विश्वास है ये छोटे छोटे आक्रमण अवश्य ही आने वाली किसी जटिल समस्या से संबंधित है। देवराज, कार्तिकेय उचित कह रहे हैं। यही बात तो हम आपको कहने का प्रयास कर रहे थे। हमारी शक्तियां क्षीण हो रही है। देव, पता नहीं क्यों, किंतु ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सृष्टि में कोई असंतुलन व्याप्त है। कहीं तो कुछ अनुचित हो रहा है। इससे पूर्व की ये समस्या एक विशाल रूप धारण कर ले, मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा देव। तुम प्रकृति हो गौरी, जिसकी प्रवृत्ति संसार की रक्षा करना है, संसार को पोषित करना है।
यदि तुम्हें संसार में किसी संकट की अनुभूति हो रही है तो तुम्हें समझना होगा कि वो संकट सदैव की भांति सुलझ जाएगा। फिर भी देव, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे मन में ये कौतूहल क्यों है, क्यों मेरा मन इतना व्यथित है, और इसके लिए मुझे शीघ्र ही देवराज इंद्र से चर्चा करनी होगी। देवराज, पहले मुझे लगा कि कदाचित यह अनुभूति केवल मुझे ही हो रही है, किंतु नहीं, फिर मुझे ज्ञात हुआ कि हम सभी 5 तत्व इस अनुभव का आभास कर रहे हैं। देवी, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। इस संकट से हमारा निवारण करें माता। देव, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, किंतु यदि मैं किसी के संकट का निवारण करने में सक्षम हूँ तो मैं उनकी सहायता क्यों ना करूं देव। ठीक है गौरी, यदि यही तुम्हारा निर्णय तो सदैव की भांति मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, किंतु स्मरण रहे, ये प्रक्रिया एक नए घटनाक्रम का आरंभ कर सकती है। जब तक मेरे पास मेरे आराध्य का सहयोग है, मैं निश्चिंत हूं देव। पिताश्री, माता क्या कर रही है? पुत्र, तुम्हारी माता अपनी ऊर्जा से पंचभूतों को ऊर्जा प्रदान कर रही है। किंतु पिताश्री, ये ऊर्जा का आदान प्रदान माता के लिए कष्टदायक ना हो। नहीं विनायक, जब तक ये प्रक्रिया समाप्त नहीं होती इस पर विराम लगाना असंभव है। पिताश्री, आप तो पंचभूतेश्वर हैं। अब केवल आप ही पुनः माता को जागृत कर सकते हैं। गिरिजा में ऊर्जा शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है। ये तो नहीं है, एक है, अनुभूति सम अभिव्यक्ति है।
हर श्वास शिव के कुशल तो होगा नहीं। यह प्रेम भी अविराम है। शिव धैर्य तो संयम शिवा है। शिवम ही शिव सत्यम शिवा। आप सब कुशल हैं? हम कुशल हैं माता। आपका बहुत बहुत आभार। हमें हमारी शक्तियां पुनः प्राप्त हो गई। किंतु ये सब कुछ होने का क्या कारण हो सकता है माता? देवराज, इस विषय में चर्चा हम बाद में करेंगे। मैं नहीं चाहती कि ये घटनाक्रम कैलाश के उत्सव में विघ्न डाले। तो फिर माता शीघ्र चलिए, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। भोजन मेरी प्रतीक्षा कब से कर रहा होगा। देव कार्तिकेय, मैं आपसे भेंट करना चाहती हूँ, दर्शन दें। क्या हुआ ज्येष्ठ? तुम चलो विनायक, मैं अभी आता हूं। आप आप कुशल हैं, यही देखने आई थी। मैंने सुना कि जलंधर ने कैलाश पर आक्रमण किया था। तनिक चिंतित हुई जब ज्ञात हुआ कि उसने आप पर भी प्रहार किया। यहाँ आकर मेरे कुशल क्षेम जानने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। आपने मुझे उस प्रहार से बचाया था, तो फिर भला आपकी कुशल क्षेम जानने क्यों नहीं आती? धन्यवाद। क्षमा कीजिएगा, किंतु मुझे अभी जाना होगा। कैलाश पर आगंतुक आया था। प्रतीत होता है कैलाश में कोई उत्सव है। क्या मैं भी उस उत्सव का भाग बन सकती हूँ? मेरा तात्पर्य है कि उत्सव का भाग बनने कैलाश जाने की कोई आवश्यकता नहीं। आप मुझे यहीं पर रंग लगाकर उत्सव का भागीदार बना सकते हैं। क्या हुआ, कोई आपत्ति है? आप हमें रंग नहीं लगाएंगे? कैलाश में आए अपने अतिथि का इतना भी मान नहीं रखेंगे देव? उचित है। आपके कहने पर कैलाश के अतिथि के सम्मान के लिए ज्ञात है मुझे कि मैंने यहाँ आकर आपको एक विचित्र सी परिस्थिति में डाल दिया, किंतु यहाँ से जाने से पूर्व आप हमें वचन दें कि दक्षिण के जंगल में आपको एक बार पुनः हमसे भेंट करने आना ही होगा। कहिए देव, आएंगे ना?
आप सबका इस उत्सव में आने के लिए धन्यवाद। ये जो मान सम्मान आपने हमें दिया उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अरे ज्येष्ठ, आप कहाँ चले गए थे? आप भोजन के लिए भी नहीं आए। यदि किसी भी प्रकार की समस्या हो तो बताइएगा इंद्रदेव। अवश्य कार्तिक। इस उत्सव में हम सबको सम्मिलित करने के लिए धन्यवाद महादेव। हम सब सौभाग्यशाली हैं जो इस रंगों के उत्सव में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ हमें। आप सभी ने इस उत्सव में सम्मिलित होकर इस उत्सव की सीख और उद्देश्य दोनों को पूर्ण किया। इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूं। यदि मेरे या पार्वती से किसी भी आगंतुक का अभिवादन करना शेष रह गया हो तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि कार्तिकेय ने व्यक्तिगत रूप से उस आगंतुक को इस उत्सव में अवश्य सम्मिलित किया होगा, है ना कार्तिकेय? क्या सूचना आई हो देवसेना? आपने जो आदेश दिया था मैंने वैसा ही किया। मैंने कार्तिकेय से यहाँ आने का वचन लिया और मुझे विश्वास है कि कार्तिकेय शीघ्र ही यहाँ उपस्थित होगा। महाराज, किंतु क्या कारण है जो आप मुझसे ये सब करवा रहे हैं? जब आप देवी देवताओं में, भगवान में कोई विश्वास ही नहीं करते तो फिर मेरे द्वारा कार्तिकेय को यहाँ बुलाने का क्या कारण है? और आज तक आपने ये भी नहीं बताया कि मेरे वास्तविक पिता कौन हैं। तुम्हारे जन्म से मैंने तुम्हारा पालन पोषण किया, तुम्हें सुरक्षा प्रदान की, परंतु तुम मेरा दान मानने के स्थान पर ये जानना चाहती हो कि तुम्हारे वास्तविक पिता कौन है। अब जब तुम इस उत्तर को जानने के लिए इतने उत्सुक हो तो इस उत्तर के प्रतिफल तुम्हें ये मूल्य तो चुकाना ही होगा। इसलिए शीघ्र, अति शीघ्र कार्तिकेय को मेरे समक्ष उपस्थित करो। जितने शीघ्र तुम ये कार्य समाप्त करोगे उतने ही शीघ्र तुम्हें अपने इस जीवन से जुड़े उत्तर प्राप्त हो। शीघ्र, अति शीघ्र कार्तिकेय को मेरे समक्ष उपस्थित करो। जितने शीघ्र तुम ये कार्य समाप्त करोगे उतने ही शीघ्र तुम्हें अपने इस जीवन से जुड़े उत्तर प्राप्त हो। अगर महाराज को ज्ञात हुआ कक्ष में किसी ने प्रवेश करने का प्रयास किया है तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे इस व्यक्ति को रोकना होगा। महाराज, तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम इस कक्ष में जाने का विचार कैसे किया? मेरे आदेश की अवहेलना और दंड भी भुगतो। क्षमा करें महाराज, किंतु ये कक्ष हम सबके लिए सदैव से एक कौतूहल का विषय बना हुआ है। हम वर्षों से देखते आ रहे हैं कि कभी तो इस कक्ष के भीतर से एक रहस्यमय प्रकार का प्रकाश निकलता है और कभी कभी किसी के कराहने के स्वर सुनाई पड़ते हैं। महाराज, मुझे पूर्ण विश्वास है महाराज कि इस कक्ष के भीतर कोई न कोई दुष्ट शक्ति विचरण करती है।
इतनी सहजता से मैं तुम्हें मृत्युदंड नहीं दूंगा। जानते हो क्यों? क्योंकि तुमने अभी अभी एक ऐसा शब्द अपने मुख से निकाला है जिससे मैं सबसे अधिक घृणा करता हूं, विश्वास।